फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआईज इंडियन मार्केट से बीते कुछ वक्त से रूठे हुए हैं। दुनिया भर में बने हुए खराब हालातों और अमेरिका में बॉन्ड यील्ड के 5% के ऊपर निकल जाने के चलते विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों में ताबड़तोड़ बिकवाली की है। बीते महीने यानी कि अक्टूबर में ही एफपीआईज ने इंडियन इक्विटी मार्केट्स में करीब 22,000 करोड़ रुपए के शेयरों की बिकवाली की है। एफपीआईज ने अपनी बिकवाली से भले ही बाजारों को गिराने की कोशिश की है, लेकिन इस दौरान बाजार को एक जगह से बड़ा सपोर्ट मिला है। शेयर बाजार को ये सपोर्ट मिला है म्यूचुअल फंड से, और घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने बाजारों को गिराने के एफपीआईज के दाव को नाकाम कर दिया है। ऐसे समझिए कि अक्टूबर में घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने बाजार में 17,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। इन दोनों की खरीद फरोख्त का आंकड़ा देखें तो अक्टूबर में शेयर बाजार में नेट 5,000 करोड़ रुपए की बिकवाली दिखाई देती है, जो कि एक महीने के लिहाज से ज्यादा बड़ी नहीं है, और इसी वजह से बाजार वैसा नहीं गिरा जैसी कोशिश विदेशी इन्वेस्टर्स की थी। अक्टूबर में अमेरिका में 10 साल की ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड उछलकर 5% के पार चली गई। 2007 के बाद पहली दफा बॉन्ड यील्ड इस लेवल पर पहुंची है। म्यूचुअल फंड्स ने शेयर बाजारों में भले ही तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन ये अगस्त के लेवल के मुकाबले कम ही है। अगस्त 2023 में म्यूचुअल फंडों का इन्वेस्टमेंट 25,500 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था, जो कि इसका 15 महीने का हाई था। सितंबर में म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट गिरकर 20,840 करोड़ रुपए पर आ गया। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 की बात करें तो औसतन मंथली इन्वेस्टमेंट 14,150 करोड़ रुपए रहा है। इस हिसाब से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के आंकड़े पिछले फिस्कल के औसत निवेश के आंकड़े से ऊपर रहे हैं। खास तौर पर अक्टूबर के आंकड़े इस लिहाज से भी बढ़िया हैं क्योंकि इस दौरान भारी बिकवाली के चलते मार्केट्स गिरावट में रहे हैं। अक्टूबर में निफ्टी 2.8% नीचे आया, जबकि सेंसेक्स 2.9% गिरा है। तो ये तो थी म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट की कहानी। अब अगर आप दिवाली के मौके पर म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहते हैं तो चलिए आपके लिए फंड्स की खोजबीन थोड़ी आसान कर देते हैं। आपको बताते हैं कि अक्टूबर में किन फंड्स का परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया रहा है। परफॉर्मेंस के ये आंकड़े हम 5 साल में मिले रिटर्न के हिसाब से बता रहे हैं। साथ ही रिटर्न के आंकड़े 31 अक्टूबर 2023 तक के हैं। लार्ज कैप इक्विटी फंड्स को देखें तो इसमें कैनरा रोबको ब्लू चिप फंड ने बीते 5 सालों में 16.73% रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पर बड़ौदा पीएनबी परिबास लार्ज कैप आता है, जिसमें इन्वेस्टर्स को 16.30% रिटर्न मिला है। तीसरे नंबर पर कोटक ब्लू चिप आता है, जिसने 15.91% रिटर्न दिया है। लार्ज कैप फंड्स की कैटेगरी ने इसी दौरान औसतन 13.65% रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई 100 टीआरआई में 14.4% रिटर्न मिला है। फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करें तो टॉप पर क्वांट फ्लेक्सी कैप है, जिसने 5 साल में 24.74% रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसमें इन्वेस्टर्स को 21.85% रिटर्न मिला है। तीसरे नंबर पर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का नंबर आता है, जहां पर इन्वेस्टर्स को करीब 20% रिटर्न मिला है। कैटेगरीज का एवरेज 13.35% और बीएसई 500 टीआरआई का रिटर्न 15.35% रहा है। हाल के वक्त में खूब मशहूर रहे स्मॉल कैप के रिटर्न भी देख लीजिए। इस कैटेगरी में भी टॉप पर क्वांट स्मॉल कैप है, जिसने 5 साल में 29.6% रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पर निप्पॉन स्मॉल कैप है, जिसमें इन्वेस्टर्स को 26.6% रिटर्न मिला है। तीसरे पर एक्सिस स्मॉल कैप है, जहां 26.5% रिटर्न मिला है। यहां कैटेगरी का एवरेज भी 22% से ऊपर रहा है। दूसरी तरफ बीएसई मिड कैप टीआरआई का रिटर्न भी 22% के करीब रहा है। तो अब आपके दिमाग में थोड़ा बहुत खाका जरूर खिंच गया होगा कि आपके लिए कौन सा फंड बेहतर है। बाकी अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखें, आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, ये फैक्टर अपने दिमाग में रखिए और शुरू कर दीजिए इन्वेस्टमेंट का सफर।